सभी साथी मित्र बंधु धार्मिक जनों सबको नमस्कार है। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इन साथियों, आप सोचते होंगे कि ये हम क्यों सुबह शंख बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। ये एक समाज में, सोसाइटी में एक सकारात्मक सही सोच और एक सही मार्ग, सत्य धर्म की दिशा में साथियों एक कदम है, एक आगे बढ़ने का प्रयास है। और आप सभी जब तक इस सत्य धर्म सही दिशा को नहीं आप एक्सेप्ट करेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक लोगों का उद्धार नहीं होने वाला, सही कृत्य नहीं होने वाला। इवन आज देखो आईएमए का पूरे देशव्यापी प्रोटेस्ट है, हड़ताल है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स ग्रुप हैं, जो एम्स में पढ़ते हैं बच्चे, जो डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, इनका तो क्यों है कि जो कोलकाता में जो इंसिडेंस हुआ कि एक लड़की का जो पोस्ट ग्रेजुएट की जो डॉक्टर की नर्स की लड़की थी, जो डॉक्टर थी, जब ऑडिटोरियम था उससे किस तरीके से निर्मम उसके साथ उसे मोलेस्ट करा गया, उसके साथ बलात्कार हुआ और उसे मार दिया गया। तो इसके विरोध में और किस तरीके से राजनीतिक प्रोपेगेंडा से सरकारें अपने आप को बचाने के लिए आलोचना करना, सामना करना पड़े, ये सोचकर पुलिस, कानून व्यवस्था, सरकारें ये सब लग जाती हैं कि ये और इस कारण से वह अपने छवि को बचाने के लिए, जिस कारण उन्हें अपराधी को बचाना पड़ता है किन्हीं न किन्हीं तरीके से। और उस अपराधी को, और ऐसे जो निर्मम, जो दुष्ट अपराधी हैं, जो दुष्कृत्य करने वाले हैं, जो दुष्टता के साथ पूरे जो सोसाइटी में जो एक पीस है, एक हार्मनी है और एक सुरक्षित, एक सेफ की जो फीलिंग है, उसे नष्ट और छत विछत करने का काम करते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि मणिपुर में भी इसी तरीके का एक वीडियो वायरल हुआ, जहां कुछ लोगों, यहाँ तो कुछ लोगों ने करा, लेकिन एक समुदाय विशेष ने, एक समुदाय विशेष के एक, जैसे वहाँ दो गुटों में, कुकी और मैतेई में जो संघर्ष चल रहा है, जो क्लैशेस चल रहे हैं, तो एक समुदाय विशेष ने, एक समुदाय के जो गर्ल्स हैं, जो लड़की हैं, उनके साथ उनका साथ में सामूहिक रूप से उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया। और उसका वीडियो जब लीक आउट होता है वायरल, तो कितना बड़ा वो होता है। और आज की वहाँ की स्थिति, हम गए थे तो बहुत वर्स्ट है। वहाँ पे जो हिली रीजन में जो कुकीज़ हैं और जिनको मैतेई के द्वारा ये कहा जाता है कि लीगल माइग्रेंट है, म्यांमार, बर्मा तरफ, म्यांमार और बांग्लादेश तरफ से आए हैं, जैसे लुक लाइक रोहिंग्यास, ठीक है। और वो मैतेई एरिया जो वैली में है, जो वैली घाटी क्षेत्र में है और हिल में है, और बीच में एक प्रोटेक्शन के रूप में आर्मी है। आर्मी, इतनी बड़ी आर्मी डिप्लॉय करी गई है। और जो शहरों में पुलिस आर्मी का हमेशा दौरा रहता है। देखो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, हमारा बॉर्डर स्टेट है, और ऐसे जगह में, ऐसे स्थिति में हमें बहुत से क्राइसिस संगठन एवं नियर बाई देश में राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, पॉवर्टी की समस्या है, हंगर, भूखमरी की समस्या है, ये तो है ही। और सरकारें, और इतना टैक्स मिडिल क्लास पे, पुअर क्लास पे, हर एक चीज़ों पे इतना टैक्स दे रहे हैं सरकार, बच्चे, फैमिली, और सरकार उस तरीके से उनका सुविधा दे नहीं पा रही है। कुछ बड़े पूंजीपति वर्ग, कैपिटलिस्ट क्लासों का सरकार बन चुका है और वह लोगों का शोषण कर रही है, मोबिलाइज कर रही है, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है। और एक झूठी धर्म, झूठी मिथ्या शिक्षा, रोजगार के बाद छोड़कर झूठी धर्म मिथ्या में फंसा रहा है। और आप देखो हमारे पास में ही, जैसे बांग्लादेश का क्राइसिस देख लिए, किस तरीके से लोकतांत्रिक संकट हुआ, अफगानिस्तान में देखिए, पाकिस्तान का इशू देखते हैं, श्रीलंका का लास्ट 2 ईयर्स बिफोर आपने देखा। तो इस तरीके से जितने भी जो संघर्ष हैं, जो क्राइसिस हैं, और आप मिडिल ईस्ट में देखते हैं युद्ध की जो परिस्थितियां हैं, यूरोप में देखिए यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अमेरिका मैनी जगह पे, अमेरिका, जापान और इनका एक टसल करके एक बैटल वार फील्ड बनाया हुआ है। तो इस तरीके से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड अस्थिरता है, इनस्टेबिलिटी है। इवन हमारे इंडिया में भी है, लेकिन हमारा इंडिया इतना शुरू से एक स्पिरिचुअल स्टेट के रूप में जाना जाता है, एक आध्यात्मिक राज्य, जहाँ उस परमात्मा, परमेश्वर का, परम गॉड का इस तरीके का से, और इस तरीके से जैसे जो 2012 का एक न्यूज़ आया था, जिस तरीके से निर्भया हत्याकांड, निर्भया, उसके कान पे कुछ कानून बहुत सारे वो आए, और तो ये हुए, बट मास लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ। आज भी इंडिया में आईएमए का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मास लेवल पे प्रोटेस्ट है ऑल ओवर इंडिया में। बट आप देख सकते हैं साथियों कि किस तरीके से एक सोसाइटी में कुछ लोग हैं, कुछ जो सिक्योरिटी पर्सनल, इवन वहाँ के वो सिक्योरिटी पर्सनल का था,
जिसके द्वारा वहाँ पे ऐसे दुष्कृत्य को अंजाम दिया गया जो एक वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में था। तो सरकारें, प्रशासन और ये जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, ये इतने दुष्टता हो गए, इतने दुष्ट हो गए, और यह अंत युग है। द एंड ऑफ एक्सेस बोलते हैं ना कि अति का अंत होगा, तो अति का अंत होगा, लेकिन आपको भी सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है और एक सेफ। और इसी के लिए हम सकारात्मकता फैले, एक पॉजिटिविटी फैले, इसलिए हम शंखनाद करते हैं कि सदा एक पॉजिटिव लोग रहें, पॉजिटिव माइंडसेट रहें, पॉजिटिविटी रहे, लोग में सद्बुद्धि सद्ज्ञान आए, लोग ऐसे गलत कृत्य ना करें, सत्कर्म सद्बुद्धि और सदा सत्य के साथ रहे, जिसका हम प्रचार करते हैं। हमने 3 आपको हमने निर्देश दिए हैं कि सत्यम धम्मम दर्शनम, सत्यम धम्मम विजयम, सत्यम धम्मम संस्थापनम, कि सत्य धर्म का दर्शन हो, सत्य धर्म की ही विजय हो और सत्य धर्म का संस्थापना हो। ना कोई लोग उन्मादी बने, धर्म के नाम पर हिंसक बने, संप्रदाय के नाम पर हिंसक बने, कम्युनिटी के नाम पर, इथनिक कम्युनिटी के नाम पर एक दूसरे का मोलेस्ट करे, शोषण करे। तो देखो, सबको सहज के साथ, सहजता के साथ, प्रकृति को समेट कर सद्बुद्धि और सद्ज्ञान सद्विवेक के साथ चलना है, और इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम जब सुबह आते हैं मॉर्निंग राइड पे, मॉर्निंग वॉक पे, तो आपके लिए एक मैसेज छोड़ के जाते हैं, और कि आप सब सही चीज़ों का ग्रहण करें, सत्य चीज़ों का, सत्य ज्ञान का आप अपने हृदय में समावेश करें, और सदा सत्य, सदा सद्बुद्धि, सदा सद्ज्ञान के लिए चले। और इससे बढ़कर कुछ नहीं है ना इस लाइफ में, इस युग में। आप करेंगे तो वही परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, जिसे आप सगुण रूप में कृष्ण, सदाशिव, सत्य शिव, शिवलिंगेश्वर कहिए, या उस राम कहिए, गुरु कहिए, ज्ञान कहिए, किसी भी रूप में देखिए, कबीर कहिए, वाणी कहिए, मीरा कहिए, तो आप जिस भी रूप में देखेंगे ना, वही वो परमेश्वर है। और आप चाहे उसे अल्लाह कहिए, मौला कहिए, गॉड कहिए, और जिस भी धर्म में हो, आप प्रकृति के रूप में जानिए, जो भी, वह एक परमेश्वर है, वही परमात्मा है। और वो सत्य धर्म, सत्य ज्ञान, सदा सर्वथा सदा सत्य के लिए, वह सद्बुद्धि लोगों को सद्ज्ञान का प्रसारित करने के लिए वह संदेश देता है। वह किसी न किसी को माध्यम बनाता है, माध्यम के रूप में चुनता है, और वही वह ज्ञान, सद्बुद्धि और चारों ओर सर्वत्र सत ज्ञान को फैलाने के लिए कहता है। तो इन चीज़ों को आप जानिए, समझिए, और सद्विवेक, सत्य के मार्ग में चलिए। और इससे बढ़कर कुछ नहीं है इस दुनिया में, इस संसार में, इस लाइफ में। और तो ठीक है, इसीलिए हम सवेरे शंखनाद करते हैं। और आप सभी नई व्यवस्था को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से जहाँ शोषण मोलेस्टिक हो रहा है, एब्सोल्यूटिक्रेटिक परमतंत्री व्यवस्था का स्वागत करें, क्योंकि यह आने वाला समय जो युग परिवर्तन का यह संध्या है, और आने वाले समय में सारी व्यवस्थाएं ऑल ओवर वर्ल्ड में चेंज होने वाली है, परिवर्तित होने वाली है, और एक एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम जो परमतंत्री व्यवस्था आने वाली है, जहाँ सबको सद्बुद्धि, ज्ञान, विवेक के साथ सत्य के अधिकार को सुरक्षित करके रखा जाएगा। सत्य को, सबको, सभी को एक सर्ववर्ण एकस्व समागम व्यवस्था प्रदान की जाएगी, किसी का शोषण और मोलेस्टिंग नहीं होगा। तो इसी के हम शंखनाद करते हैं। नमस्कार आप सभी का, धन्यवाद।